नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरा से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की नो कांटेक्ट के लिए, जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप में है या किसी भी रीज़न से अलग अलग रहते हैं, दूरियां बनी हुई हैं, बातें नहीं हो पा रही हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। ये 15 से 21 दिसंबर के लिए होगी और ये एक जनरल रीडिंग होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, यानी कि जो आपके जो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो आपके लिए उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं। फिर देखते हैं वो आपसे चाहते क्या है, क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, वो क्या महसूस कर रहे हैं। देखते हैं 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। जी बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप्स। तो ये हमें बता रहा है, इशारा कर रहा है कि जो भी इस रिश्ते में गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जिस वजह से इस रिश्ते में रुकावटें आ रही है, चाहे वो कोई आपका पर्सनल मैटर हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई घर का मेंबर हो सकता है, या कोई जॉब बिजनेस हो सकता है, जगह सिचुएशन हो सकती है। जिस वजह से भी इस रिश्ते में रुकावट आ रही है, जो भी इस रिश्ते में रुकावटें डाल रहा है, उन चीज़ों को लेट गो कीजिए, उन चीज़ों को अभी के लिए छोड़ दीजिए, उनसे बाहर निकलिए। और तभी अगर आप इस कन्फ्यूज़न से, इस दुविधा से, इस परेशानी से एक मन करके, एक विचार बना करके, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके ये इसमें एक डिसीजन लेंगे, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि अगर आप इसमें थोड़ा सा रिस्क लेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो समय आने पर, समय के साथ, वक्त के साथ जो ये है, ये गिले शिकवे दूर होंगे और ये रिश्ता एक होगा। तो आप सही समय आने का, सही वक्त आने का आपको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रुक कर ठहर कर सोच विचार करके एक मन बनाते हैं और थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत अगर करते हैं, तो ये रिश्ता एक हो सकता है। फिर से इसमें खुशियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि या तो आप इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, या फिर आपके पर्सन इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। कोई भी इसमें बिगनिंग करे, लेकिन अगर बिगनिंग शुरुआत हो जाती है तो धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ने की तरफ हो सकती हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे चाहते क्या हैं, या फिर आपके लिए क्या चाहते हैं। द हाई प्रिस्टेस, जस्टिस एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वो आपसे चाहते हैं कि सबसे पहले आप क्योंकि ये रिश्ता नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, तो आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग मेडिटेशन करें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें। अगर आप कुछ कोई राज, कोई रहस्य इस रिश्ते के लिए जानते भी हैं, तो अभी वो अपने तक सीमित रखें, वो अभी किसी को ना बताएं। जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, जब तक आप उसे अपने तक सीमित रखें, किसी को भी इसके बारे में जिक्र ना करें। और इस रिश्ते में न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को इस न्याय प्रिय बनाए वो, मतलब कि एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और गिले शिकवे ख़त्म करें, ताकि जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है वो सारी ख़त्म हो और जस्टिस मिले, इस रिश्ते में न्याय मिले। ऐसा वो आपसे चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि इसमें मतलब कोई भी ऐसा काम ना हो कि यूनिवर्स को बैकफायर करना पड़े, यानी कि कोई भी ऐसी वो चाहते हैं कि कोई भी ऐसी गलती ना हो दोबारा से कि ये रिश्ता फिर से ख़राब हो। यानी कि अगर कोई ऐसा काम हुआ भी है, कोई ऐसी गलती हुई है, तो वो एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और आगे कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे परेशानी हो, तकलीफ़ हो। और वो चाहते हैं कि ठीक है, इसमें रिश्ते में प्रॉब्लम आई है
लेकिन वो बजाय के रातों की नींद हराम करने के, एंजाइटी में रहने के, स्ट्रेस में रहने के, ये चीज़ में इतना भी अभी रिश्ता खराब नहीं हुआ है कि ये ठीक ना हो सके। वो चाहते हैं कि इसमें उठें और इसका हल निकालें, सॉल्यूशन ढूंढें, बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय कि रातों की नींद हराम करने के, ताकि ये रिश्ता न्यायप्रिय बन सके, इसमें जस्टिस मिल सके, या कर्मानुसार इसमें फल मिल सके। वो चाहते हैं कि जिसने जैसा कर्म कांड किया है उसी के अकॉर्डिंग इसमें फल मिले। अगर गलत काम किया है तो उसका रिजल्ट गलत मिले, और अच्छा किया है तो अच्छा मिले। तो वो ऐसा इस रिश्ते में आपसे चाहते हैं। देख लेते हैं वो क्या एक्शन लेंगे इसमें। जेमिनाई, आपके पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ एंड 5 ऑफ कप्स। तो जेमिनाई, जो आपके पर्सन हैं, जो इस रिश्ते में महसूस कर रहे हैं कि वो अकेले पड़ गए हैं, रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो वो क्योंकि वो उसको देख ही नहीं रहे हैं जो अभी भी पॉसिबल है उनके लिए, जो प्यार अभी भी मिल सकता है। तो उन्हें जो है अपनी नज़रें घुमाने की ज़रूरत है। अगर वो नज़रें घुमाएंगे, जिससे भी वो मदद मांगेंगे, उन्हें अभी भी मदद मिल सकती है। तो वो जो है इसमें यही इस अकेलेपन से बाहर निकलने के लिए, जो एंजाइटी में है, जो स्ट्रेस में है, जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उससे उन्होंने सोच लिया है कि करेज के साथ, हिम्मत और साहस के साथ वो इस डर को बाहर निकालते हुए कि ये रिश्ता बनेगा या नहीं बनेगा, क्या इसका रिजल्ट रहेगा, तो अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, इसमें मदद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और क्योंकि उनको ये जो रिश्ता है वो इसकी तरफ अटैचमेंट फील करते हैं, उनको लगता है कि जो उनके पार्टनर हैं, यानी कि जो जेमिनाई हैं, वो हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, कभी भी जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं, उसका खूबसूरती से निपटाते हैं। तो वो इसलिए वो आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, अट्रैक्टेड है। तो वो अपनी जो चीज़ें अब तक वो नहीं देख पा रहे थे, तो उन्होंने मन बना लिया है कि करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए वो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, और उनसे आपसे मदद किसी से भी, किसी किसी से भी या आपसे मदद लेते हुए वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए इसमें एक्शन लिया जाए, ये रिश्ता आगे बढ़े, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ हों, जो चीज़ें चली गई हैं उनको जाने दें, और अभी जो इस रिश्ते में आगे प्यार मिल सकता है, खुशियाँ मिल सकती हैं, चीज़ें सही हो सकती हैं, तो वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी तरफ रुझान करना चाह रहे हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी, यूनिवर्स से क्या गाइड करना चाह रहे हैं। द एम्परर, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप समय रहते, भले ही क्योंकि ये रिश्ता नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, कन्फ्यूज़न रही है, लेकिन अगर आप समय रहते इसमें डिसीजन लेंगे, ये डिसीज़न हर्ष हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन अगर आप अब डिसीज़न नहीं ले पाए तो लाइफ में डिसीज़न नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि आप इसमें एक डिसीज़न लें, इसमें आप डिसाइड करें कि आपको इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी है, आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से ही प्यार प्रेम है, इमोशंस हैं, और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने इमोशंस जो है एक दूसरे से शेयर करें, एक दूसरे से बांटें, एक दूसरे से बातें करें आप। और इस अगर आप ऐसा करते हैं तो ये रिश्ता जो है फिर से स्टेबल हो सकता है, फिर से विक्टोरियस हो सकता है, नेम और फेम मिल सकता है, और जो है इसमें
फिर से खुशियाँ वापस आ सकती हैं, सक्सेसफुल होगा, हैप्पीनेस मिलेगी, खुशियाँ होंगी, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है, इतनी ताकत है कि ये रिश्ता काफ़ी खुशियों भरा होगा। जहाँ भी रहेंगे, जहाँ वहाँ इज्जत होगी, मान सम्मान होगा और लोग उनको फॉलो करेंगे। तो ऐसा यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि अगर आप बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, एक डिसीजन लेंगे समय रहते, तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, नेम और फेम होना और रिश्ता सक्सेसफुल होना, विक्टोरियस होना, ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं अगर आप कोशिश करते हैं, समय के साथ चलते हैं और समय रहते इसमें डिसाइड कर लेते हैं कि आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना है, तो रिश्ते में फिर से खुशियाँ आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।